सावंत साहब, आपकी बेटी के ससुर के बड़े जीजाजी आपके दामाद शिव के एकमात्र फूफाजी बोल रहे हैं। अरे मुंबई भी तो आए थे बारात में, उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा। हाँ हाँ याद आया। कहिए कैसे हैं आप? अरे मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बेटी कैसी है, क्योंकि आज उसने जो किया है ना, उससे हमें उसके और उसके ससुराल वालों की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा नहीं किया। क्या कही? मुझे मतलब ये सावंत साहब, ये बनारस है और आपकी बेटी मुंबई में पली बड़ी है। इस बनारस को वो मुंबई बनाने को तुली हुई है। अरे हमारे तौर तरीके रीति रिवाज को समझने को तैयार नहीं है। अच्छा नहीं है सावंत साहब ये। क्या कही? हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? सावंत साहब, आप तो अभिनय भी बहुत अच्छा करते हैं। अरे जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। भाई आज से आपकी बेटी ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया है और ऐसा आनंद शुक्ल खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया। बेहतर यही होगा सावंत साहब कि आप अपनी लाडली बिटिया को समझाइए, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है। और अगर हमने समझाया अपने तरीके से, और इस चक्कर में कहीं उससे उसकी ससुराल न छूट जाए, इस बात की बहुत चिंता है हमको। और इसके जिम्मेदार हम नहीं, आप और आपकी बेटी होंगे। उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। फोन रखते हैं। प्रणाम। का कही? काय हो जावे बापू, कोणाचा फोन? फुफाजींचा, म्हणजे गौरीचं सासर. हा म्हणजे लग्नामध्ये तर सारखा किटकिट करत होता तो ना? हो तेच. हा मग काय बोलला तो? काय झाला? आणि त्याच्या फोनवरचा बोलणं ऐकून चेहरा का उतरला तुमचा? गौरी नोकरी करते ते मान्य नाही म्हणाले. म्हणजे त्यांच्या खानदानात आजपर्यंत कोणी स्त्रियांनी नोकरी केलेली नाही ना, म्हणून. अहो पण म्हणून काय झाला? आपली गौरी हुशार आहे ना. मग अहो पण काय म्हणाले काय? तुम्ही तिला समजावून सांगा, नाहीतर आम्ही आमच्या पद्धतीने समजावून सांगू म्हणतात. हे काय आता नवीनच? बरोबर आहे ना सावंत साहब. आमचे इकडे सून नौकरी नहीं करत साहब. और फिर शिव भैया की खुद की साड़ियों की दुकान है, क्या जरूरत है नौकरी करने की? अरे खर्चे के लिए ससुराल वाले पैसे देते हैं ना साहब, हैं? और शिव भैया भी हैं, तो गौरी बिटिया को भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? साहब निघिल साहब वो जिथून आलास तिथं परत जा, कळलं तुला? निघिल साहब मैं तो ऐसे ही बोल रहा था. परके ते परके शेवटी मला शहाणपणा शिकवतोस? चल निघिल साहब शिव जेवून घे प्लीज. नाही खाना, वापस ले जाओ. हे बघ, तू माझा राग जेवणावर काढू नकोस. आणि तसंही रिकाम्या पोटी तू भांडू नाही शकणार. त्यामुळे जेवून घे, भरपूर एनर्जी येईल, मग आपण भांडू. हमने कहा ना नहीं खाना. आधी जेवण मग भांडण. नहीं मानोगे आप? नाही. छोड़ी. शिव तू एकटाच जेवतोयस? मी जेवले नाहीये. नौकरी ज्वाइन करके आपका तो पेट भर ही गया होगा. तू सरला भाभींसारखे टोमणे का मारतोयस मला? वो माताजी, अब हमने तो
गौरी को आपके कहने पर ही बहू बनाया था? नहीं, हम सच कह रहे हैं माता जी। मतलब हमने तो उसे हर कसौटी पे परखा था, कठिन से कठिन परीक्षा ली थी उसकी माता जी। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए, हैं? क्यों जी? लेकिन माता जी, उसके बाद ही हमने उसको बहू बनाया था, और अब तो उसको बेटी का भी दर्जा दे चुके हैं। एक पल भी हमने नहीं सोचा था माता जी कि वो लड़की इतना ढोंग कर सकती है। माता जी, आपने भी तो वो चिट्ठी सुनी थी। अब आप ही बताइए, वो सुनने के बाद कोई शक कर सकता था कि ये उसका प्यार नहीं, एक माया जाल है? माता जी, हमें तो लगता है उस चिट्ठी का एक एक शब्द फरेब की स्याही से लिखा हुआ था। हम तो सोच भी नहीं सकते थे माता जी कि ये लड़की इतनी जिद्दी हो सकती है। सांप चला गया, अब लकीर पिटने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब पहले सोचना चाहिए था। गलती हो गई माता जी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माता जी। उस लड़की ने हमें धोखा दिया है ना, हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब हमें उसे सजा देगी। क्या करोगी तुम, हैं? वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। देख लीजिएगा माता जी, हमारी मर्जी के बगैर वो घर से बाहर कदम नहीं निकाल पाएगी। बस बस, अब अपने अहंकार में आके ऐसी कोई गलती मत करना जिससे रास्ता भटक जाओ। वैसे भी रस्सी को उतनी खींचनी चाहिए कि वो टूटे ना। अब आप ही बताइए माता जी, हम क्या करें? मतलब हमारे लिए तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। मतलब गौरी को सजा भी देनी है और उसके साथ सख्ती भी नहीं करनी है। परेशान हो गए। आप ही बताइए ना, क्या करें? हाँ, आप कुछ मत कीजिए, आप शांत रहिए। हमारे कहने का मतलब है कि जितना हो चुका है इस बात को लेकर इस घर में, कि अब हमें लगता है कि गौरी अब अपने कदम पीछे खींच लेगी। वो यकीन है हमें कि बाहर नहीं जाएगी। लेकिन हमें यकीन नहीं है माता प्रसाद। क्या है माता प्रसाद कि हमने न तो उसके चेहरे पे कोई शिकन देखी है और ना ही उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन। एक बात पूछे? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? झूठ बोल के नौकरी क्यों ज्वाइन किया आपने गौरी जी? पण मी काय केलंय असं? क्या किया बताएं आपको? सब बर्बाद कर दिया आपने। आपकी एक गलती की वजह से आप सबकी गुनहगार बन गई। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों विश्वास तोड़ा है? मी विश्वास? आपकी हर बात मानते हैं ना हम। आपने कहा आपको अकेले जाना है, अकेले जाने दिया। आपने कहा आपको अकेले आना है, अम्मा के मैसेज आने के बावजूद आपको अकेले आने दिया। हर बात तो मानते हैं आपकी गौरी जी, अब एक बात नहीं मान सकती हमारी। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? कारण तू नोकरी सोडायला सांगतोयस तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? नौकरी जरूरत के लिए की जाती है, शौक के लिए नहीं। शौक नाहीये तो, माझी ओळख आहे आणि मी शिक्षण। क्या शिक्षण लिया आपने? ग्रेजुएट हो आप? सरला भाभी पोस्ट ग्रेजुएट है, उन्होंने तो कभी जिद नहीं की नौकरी की। उर्मिला दीदी MBA फाइनेंस है, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था उनका, उन्होंने भी कभी जिद नहीं की। फिर अरे गौरी, दिन निकल आया है। तुम नीचे सोई थी? मैं नहीं, वो सोए थे। खुद पलंग पे सोई और मुन्ना को नीचे? एक बार भी तुमने मुन्ना के बारे में नहीं सोचा, उसे मनाया नहीं? ना बवाल करके शादी की, ये सब कुछ दिखाने के लिए हमें?